शाहबाद में हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर आज पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के निवास पर ज्ञापन सौंपा। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों का 24 घंटे कार्य करते हैं। इसके बदले में हरियाणा सरकार उनको 7,000 मानदेय देती है, जिसमें आज की महंगाई को देखते हुए अपने परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आज मजदूर की मजदूरी प्रतिदिन 700 रुपये बनती है। मजदूर की मजदूरी को देखते हुए हरियाणा ग्रामीण चौकीदार की एक महीने की आमदनी 21,000 की जाए और जो ग्रामीण चौकीदार हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष की कंडीशन लगाकर निकाल दिए हैं, उनको वापस लिया जाए या फिर उनको 60 वर्ष की एवज में उनका पैसा देकर उनका सम्मान किया जाए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी, जिनमें हरियाणा ग्रामीण चौकीदार की मजदूर दिहाड़ी देखते हुए एक महीने की तनख्वाह 21,000 रुपये की जाए। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार जहां 60 वर्ष की कंडीशन लगाकर हरियाणा सरकार द्वारा निकाल दिए गए हैं, उनको या तो वापस लिया जाए या फिर उनकी 60 वर्ष की एवज में उनका पैसा देकर उनको सम्मान दिया जाए। अलग अलग विभाग में ड्यूटी लगाकर जो उनसे काम लिया जाता है, वहां पर एरियर के रूप में उनका बकाया दिलाया जाए। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार एक्ट के मुताबिक ग्रामीण चौकीदार किसी आदमी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट करना चौकीदार का अधिकार बनता है। उसकी रिपोर्ट करने के बाद में वही आदमी सरपंच बन जाता है तो फिर वह आदमी चौकीदार के साथ अपनी रंजिश रखता है और प्रशासन उसका साथ भी देता है। ऐसे व्यक्ति से प्रत्येक चौकीदार को बचाया जाए। अंत में उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्रामीण चौकीदार की मांगों पर विचार कर हरियाणा सरकार से हमें 21,000 रुपये मानदेय दिलाया जाए। अगर हरियाणा सरकार हमारी मांगों को जल्द लागू नहीं करती तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों का मांग पत्र लेकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनका मानदेय बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। मानदेय किया जी, इस महंगाई के दौर में मानदेय बहुत कम था। हम इस मानदेय बढ़वाने के चक्कर में थे जी। हमने पहला भी 22 दिन का धरना करनाल के अंदर दिया था, जो कि आश्वासन मिला था कि अब थारा मानदेय बढ़ जाएगा। तो बड़े नहीं है, हमने 20 तारीख से पैदल मार्च रैली रखी थी दिल्ली प्रधानमंत्री जी के पास। वहां हम चल रहे थे, अपने मंत्री जी कृष्ण बेदी जी ने हमारे पास फोन कराया, आश्वासन दिया, तो हमने मानदेय बढ़ने की आशा है। तो अपने कृष्ण बेदी जी मंत्री जी के लो 30 तारीख को हमारी मीटिंग फिक्स करा रहे हैं, तो हम 30 तारीख को मीटिंग करेंगे। उसके बाद हमारा मानदेय बढ़ जाएगा। पहले भी बीजेपी सरकार ने हमारा 3500 से 7,000 बढ़ाया था। हाँ, इन्हीं ने बढ़वाया था जी। पहले भी हम बहुत इनके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे जी, पर आगे भी हम इनसे आशा कि हमारी मानदेय बढ़वाएंगे। पहले भी हमारी तनख्वाह 3500 से 7 कर दी गई है, तो भी किसी ने पूरा आश्वासन दिया हमारे को, और हमें भी इन पर विश्वास है, सरकार पर भी विश्वास है हमें। तो हम सरकार के ऋणी हैं हर तरह से, तो हम अपना कार्य बिल्कुल मन से करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी तरफ लगाए। दिल्ली क्षेत्र से हरियाणा चौकीदार सभा ने आज आपको ज्ञापन दिया है मानदेय बढ़ाने को लेकर। सर क्या कहेंगे, क्या ज्ञापन में दिया गया है, और मात्र आपकी एक कॉल की वजह से ये जो पद यात्रा थी दिल्ली के प्रधानमंत्री जी के पास जाने की, तो वो वापस कर ली गई है, क्या कहेंगे इसको? हमारे ग्रामीण चौकीदार सभा के स्टेट प्रेसिडेंट बुद्धराम जी, दीपक जी समालखा, सोनू जी बेलरखा और ये सारे लोग इन्होंने अपनी तनख्वाह मानदेय बढ़ाने के लिए एक सरकार से लंबे समय से ये मांग कर रहे थे, और 20 तारीख से इन्होंने दिल्ली और जंतर मंतर पे पदयात्रा की एक आह्वान किया था, और चल भी पड़े थे ये लोग। परंतु मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब विषय आया तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। इन सभी से मैंने निवेदन किया और इन सभी ने मेरी बात का मान रखते हुए, मुझ पर विश्वास करते हुए, उन्होंने अपनी ये आंदोलन स्थगित करके और यहाँ पर आकर मिलने का और सरकार की बात मानने का, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का इन लोगों ने जो काम किया है, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। इनकी पूरी कार्यकारिणी का, इन सभी पदाधिकारियों का, ये मेरे परिवार के लोग हैं। जब हमारी सरकार 2014 में बनी थी, उस समय केवल इनको मात्र 3,500 रुपये मिलते थे। ईपीएफ की भी इनको फैसिलिटी नहीं थी, ना इनकी वर्दी का कोई व्यवस्था थी, ना कोई जूते की व्यवस्था थी, ना ये सारी चीज़ें जब संज्ञान में आई तो मुख्यमंत्री जी ने 3,500 से 7,000 रुपये इनकी मानदेय बढ़ाने का उस समय काम किया था। इनको साइकिल दिया, लाठी दी, बैटरी दी, छतरी दी, और इनको ईपीएफ की सुविधा दी, वर्दी की सुविधा दी, और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड बना के इनको स्वास्थ्य की गारंटी दी कि आपको इलाज के बिना हम रहने नहीं देंगे। तो इसलिए ये सभी साथी आज मेरी बात का विश्वास करके, मनोहर लाल जी की बात का विश्वास करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और इनको आपके माध्यम से विश्वास देना चाहता हूँ
कि इनकी जायज़ बनती मांगों को मुख्यमंत्री से 30 तारीख बाद दोपहर उच्च अधिकारियों से हमारी मीटिंग होगी। मैं साथ रहूँगा मीटिंग में। इनकी मीटिंग में इनकी सारी बात को जितना वकील के तौर पर जितनी मेरी मदद होगी उतना करने का काम करूँगा। और 30 तारीख को शायद सीएम साहब का समय मिल गया तो हमें 30 तारीख को शाम को ही इनकी सभी मांगों की घोषणा मुख्यमंत्री से करवा दें।